हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रिया के ससुराल में हर कोई नॉनवेज खाया करता था। सिर्फ प्रिया को छोड़कर प्रिया के ससुराल में आए दिन नॉनवेज बनता। बेचारी प्रिया नॉनवेज बना बना कर गुस्से से आग बबूला हो जाया करती। ऐसे एक दिन सास मनोरमा प्रिया से मटन बनाने के लिए कहती है। प्रिया बहू, कई दिनों से हमने मटन नहीं खाया है। एक काम कर, आज तो मटन बना के तैयार कर दे। बहुत मन कर रहा है मेरा मटन खाने का। पर मम्मी जी, मुझे मटन बनाना नहीं आता है क्योंकि मैंने आज तक मटन नहीं खाया है। अरे पर तुझे मटन बनाना नहीं आता इसका क्या मतलब है? अरे तू इस घर की बहू है और तेरी जिम्मेदारी है कि तू हम सबका ख्याल रखे। जा जाकर मटन बना ले। मम्मी जी, आप तो अच्छे से जानती हो ना कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ। मुझे नॉनवेज खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर आप लोग क्यों जबरदस्ती मुझे नॉनवेज बनाने को कह रहे हो, वो भी हर 2 दिन पर? इतना नॉनवेज कौन खाता है? हम खाते हैं और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं जानना है। तुझसे जितना बोला जाए तो उतना कर। चुपचाप जाके YouTube से मटन की रेसिपी देख के मटन बना ला। मम्मी जी, आप मेरे साथ जिद मत करो। मैं घर का सारा काम कर देती हूँ, आप जाकर मटन बना लो। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? बहू के होते हुए मैं किचन में जाके काम करूंगी? तुझे शर्म नहीं आती क्या? अरे तूने बोल भी कैसे दिया ये कि मैं किचन में जाके काम करूं? मम्मी जी, मेरा जी खराब होता है मटन को देखकर। अब प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। आपको जो खाना है आप खुद बना लो। मुझसे बहस करना तुझे महंगा पड़ सकता है, वरना तुझे मेरे गुस्से का पता नहीं है। बेचारी को मटन बनाना तो नहीं आता था, लेकिन सास की इज्जत के लिए YouTube के जरिए प्रिया अपने ससुराल वालों के लिए मटन बनाकर तैयार कर देती है। ससुराल वालों को प्रिया के हाथ का मटन बहुत पसंद आता है और वो प्रिया की खूब तारीफ करते हैं। प्रिया तो काम ना करने का बहाना ढूंढती रहती है। अरे इतना टेस्टी बनाया है तूने ये, और तू कह रही थी कि मुझे मटन बनाना नहीं आता है। पर ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी होटल से मंगवाया है ये मटन। क्या करूं, मजबूरी में मुझे वो काम करना पड़ता है जो मैंने कभी नहीं किया। पर आप लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं आज तक कभी मटन को हाथ नहीं लगाया, पर आज आप लोगों की वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अरे प्रिया, बेकार में क्यों मम्मी पे भड़क रही हो? अरे मटन है, एक बार खा कर देखो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। फिर देखना तुम रोज बोलोगी कि मैं मटन खाऊंगी। नहीं रोहन, तुम ही खाओ, मैं जा रही हूँ अपना बाकी का काम देखने। ऐसे ही 2 दिन बीते नहीं थे कि प्रिया का पति रोहन प्रिया को चिकन करी बनाने के लिए कहता है। बेचारी पूरी तरह से परेशान हो जाती है और गुस्से में अपने पति से कहती है। रोहन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अभी 2 ही दिन हुए थे मटन बनाए हुए और आज फिर तुम चिकन करी बनाने के लिए बोल रहे हो। अरे मैं भी तो इंसान हूँ ना, मुझे जीना है। ये सब देखकर कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई कसाई हूँ, कसाई। यार इतना कौन सोचता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है सच में। वैसे एक बात बताऊं, जब तुम खाने लग जाओगी ना तो तुम खुद बोलोगी यार रोज बनाते हैं और रोज खाते हैं। ना तुम मंगलवार देखोगी ना ही कोई दूसरा दिन देखोगी। प्रिया को गुस्सा आता है और वो मजबूरी में किचन में जाती है और अपने पति और सास के लिए चिकन करी बनाने लगती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सावन का महीना लगने वाला था, इसलिए मनोरमा अपने बेटे रोहन से कहती है। रोहन देख, ऑफिस से आते आते कहीं न कहीं नॉनवेज मत खा लेना, क्योंकि सावन लग चुके हैं और सावन में नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अच्छा ठीक है माँ, वैसे भी आपको पता है सावन में मैं नॉनवेज खाता ही नहीं। हाँ, क्योंकि सावन में शिव जी की पूजा करते हैं और पूजा पाठ करने वाले लोग ये काम नहीं करते हैं। ऐसे ही सोमवार के पहले सोमवार में मनोरमा व्रत रखती है और 2 दिन बाद प्रिया अपनी सास से बोलती है। मम्मी जी, मुझे ना नॉनवेज खाने का बहुत मन हो रहा है, आज मंगवा दो ना आप। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? सावन में नॉनवेज कौन खाता है? और तू तो नॉनवेज खाती नहीं थी, फिर अचानक से तेरा मन क्यों करने लगा नॉनवेज खाने का? अरे मम्मी जी, पता नहीं क्या हो गया है। मुझे वैसे तो नॉनवेज बनाने की आदत थी, पर अब जब से नॉनवेज बनाना छोड़ा है तब से मुझे नॉनवेज खाने का ही मन करता रहता है। तो मम्मी जी प्लीज आप मंगवा दो ना मेरे लिए। व्रत तो आप कर रही हो ना, मैं थोड़ी ना। अरे बहू, चाहे व्रत तू करे या मैं करूं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सावन में नॉनवेज नहीं खाया जाता है, इससे पाप लगता है। अरे मम्मी जी, चाहे नॉनवेज सावन में खाओ या किसी और महीने में खाओ, पाप लगेगा तो लगता ही रहे। और वैसे भी लगेगा ही, क्योंकि हम तो किसी जीव को मार कर ही अपना पेट भर रहे हैं ना।
ज्ञान की बातें अपने पास रख। मैंने तुझे मना कर दिया मतलब मना कर दिया। नॉनवेज नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है। पर मैं तो खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रिया भी जिद पर बैठी थी। उसे सावन के महीने में ही नॉनवेज खाना था, इसलिए वो अपने लिए ऑनलाइन चिकन मंगा लेती है और कमरे में बैठकर आराम से खा रही होती है। तभी वहाँ पर सास आती है। ये सब देख कर वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। सास अपनी बहू को खींचकर थप्पड़ मारती है और कहती है, हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा। अरे क्या मिल गया तुझे ये सब करके? मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। पाप मिलेगा अब तुझे। किससे पूछ के तूने नॉनवेज मंगवाया है घर में? देखो, मेरे सामने ना पंडित बनने की कोशिश मत करो आप। सावन आते ही आप पुजारन बन जाती हो और सावन के जाते ही आपके अंदर का हैवान जिंदा हो जाता है। अरे क्या मिलता है किसी को मार के खाने के लिए? इस दुनिया में भगवान ने और भी चीजें बनाई है, वो खाओ ना। तभी वहाँ पर रोहन आता है और रोहन अपनी माँ और बीवी की लड़ाई को देखकर बोलता है, वैसे सच कहो ना प्रिया, गलती तुम्हारी है। जब माँ ने मना किया था कि नॉनवेज नहीं आएगा तो क्यों मंगवाया तुमने? क्योंकि मेरा मन कर रहा था खाने का। जब आप लोगों का मन करता है तब आप लोग कहते हो ना, ठीक है। वैसे ही आज मेरा मन कर रहा था, इसलिए मैंने नॉनवेज खाने के लिए मंगवाया है। रोहन अपनी बीवी को मेरी नजरों से दूर कर दे। इसने पूरे घर को भ्रष्ट कर दिया। अब समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूं। पता नहीं शिव जी मुझे क्या ही पाप देंगे। क्या पता मुझे अगले जन्म में मुर्गी बना दे और कोई मुझे काट के चिकन तंदूरी बना के खा जाए। वो तो आपको वैसे भी बनाकर खाया जाएगा। क्या लगता है आपको मम्मी जी कि आप अगर सावन के मौके पर चिकन मटन नहीं खाओगे तो इससे आपको पाप नहीं लगेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने और रोहन ने बेचारे उन मासूम जीवों को मार कर जो किया है ना, उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। प्रिया की बात सुनकर सास और रोहन दोनों खुद पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं और प्रिया उन दोनों से कहती है, वैसे मैंने ये जो कुछ भी किया है ना, वो एक ड्रामा था। मैं आप लोगों की तरह पापी नहीं हूँ। मैं किसी को मारकर अपना पेट नहीं भर सकती। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये चिकन नहीं है बल्कि सोयाबीन की चाप है, और वो तो मैं बस जानबूझकर आपके सामने ड्रामा कर रही थी। माँ प्रिया बिल्कुल सही कह रही है। सावन में खाया जाए नॉनवेज या फिर सावन के बाद या पहले, लेकिन इसके लिए किसी पशु की हत्या करके खा रहे हम, वो तो गलत है ना। इस तरह से रोहन और उसकी माँ को समझ आता है कि किसी को मारकर खाना किसी पाप से कम नहीं है, चाहे वो पाप सावन के मौके पर हो या फिर कभी और। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाप तो पाप ही होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।